Hello and welcome students. Welcome to the new session of English. We'll start with the new chapter The Four Seasons. Seasons आपको पता है किसको बोलते हैं? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, है ना? इसको सीजन्स बोलते हैं. राइट द नेम ऑफ सीजन्स बिलो ईच पिक्चर. देखो यहाँ पिक्चर दी है, उसके नीचे हमको सीजन का नेम लिखना है. फर्स्ट वाला कौन सा सीजन है? विंटर सीजन. सेकेंड वन बारिश का सीजन है ना, क्या बोलते हैं उसको? रेनी. एंड थर्ड वन, कौन से सीजन में आप लोग आइसक्रीम्स खाते हो? समर सीजन. ओके, इन दिस लेसन हम लोग सीजन्स पढ़ेंगे डिटेल में. लेट अस रीड अ स्टोरी टू फाइंड आउट विच सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ये स्टोरी में हम देखेंगे कि कौन सा सीज़न हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है. ओके. वन डे द सीजन हैड एन आर्ग्यूमेंट. ईच वन ऑफ देम सेड आई एम द बेस्ट. एक बार क्या हुआ, सीजन्स आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगे. आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करते हैं ना, झगड़ा करते हैं ना, वैसा. क्या बोल के कि सब सीजन्स बोल रहे थे कि हम बेस्ट है. स्प्रिंग सेड, सबसे पहले अब स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन क्या बोलते हैं देखो. व्हेन आई कम टू द अर्थ लवली फ्लावर्स ब्लूम. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. Insects have fun buzzing around fresh flowers. सबसे पहले स्प्रिंग सीजन बोलने लगता है. क्या बोलते हैं कि मैं जब आता हूँ अर्थ पे तो हर जगह हरियाली होती है, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, हर तरफ ग्रीनरी होती है, बर्ड्स जो है बहुत खुशी से फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट्स खुशी से फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, आवाज़ करते, बजिंग करते हैं. इन शॉर्ट स्प्रिंग का ये बोलना था कि मैं जो हूँ, मेरा सीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेस्ट है. ये देखो आर्ग्यूमेंट का मीनिंग दिया है. व्हेन टू पीपल टॉक एंग्रीली विथ ईच अदर. और इसी में हम लोग साथ में हार्ड वर्ड्स भी मार्क करेंगे, तो आप पेंसिल लेके मार्क कर लो. सीजन्स, आर्ग्यूमेंट, स्प्रिंग, bloom, buzzing. Okay, now turn your page. अब नेक्स्ट सीजन. अब स्प्रिंग सीजन ने तो अपनी बात बोल दी, अब आया समर सीजन. समर सीजन क्या बोलता है देखो. समर सेड yes, but when summer comes the sun shines brightly. Children enjoy their holidays. They have ice creams, enjoy cold drinks and get yummy fruits like mango and watermelon. अभी समर सीज़न मतलब गर्मी के दिन है ना, तो समर सीज़न बोलता है कि मेरा सीज़न सबसे ज़्यादा बेस्ट है. क्यों? क्योंकि मेरे सीज़न में क्या होता है, सनशाइन होता है, ब्राइटली एकदम सनशाइन. कितनी धूप रहती है ना. और जो बच्चे हैं उनको समर वेकेशंस होती है, तो वो अपना हॉलीडे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं. समर में बच्चे आइसक्रीम्स, आप लोग खाते हो ना आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स. और समर सीज़न में बहुत यमी यमी फ्रूट्स आते हैं जैसे मैंगो, वाटरमेलन, तो ये सब इंजॉय करते हैं. तो समर सीज़न का बोलना है कि वो इम्पोर्टेंट और बेस्ट सीज़न है. हार्ड वर्ड्स मार्क करो. ओके, नेक्स्ट सीजन आया ऑटम. ऑटम सेड इन ऑटम ट्रीज शेड देयर लीव्स. इन सम प्लेसेस लीव्स चेंज देयर कलर्स टू. द एयर फील्स नाइस एंड कूल. ऑटम बोलता है कि मेरे सीज़न में क्या होता है, लीव्स जो है अपना कलर चेंज करती है. देखो ग्रीन से कोई कोई लीव्स येलो हो जाती है, ऑरेंज टाइप हो जाती है ना. और एयर जो होती है ऑटम में वो कैसी रहती है, कूल और नाइस. ओके,
तो ऑटम अब ये बोलता है, अब विंटर. विंटर सेड, I make people wear woolen clothes, caps and gloves to keep their bodies warm. Children get to drink hot chocolate. Birds fly south for the winter because it's too cold. अभी विंटर क्या बोलता है कि विंटर सीजन में लोग क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे स्वेटर्स, ऊन के कपड़े, स्वेटर्स, कैप्स, ग्लोव्स. क्यों? अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. और चिल्ड्रन को क्या पीने मिलता है? हॉट चॉकलेट ड्रिंक पीने मिलता है, हॉट मिल्क शेक पीने मिलता है ना. और बर्ड्स जो है वो विंटर के टाइम पे कहाँ, बर्ड्स फ्लाई साउथ के साइड फ्लाई हो जाती है, क्योंकि साउथ के साइड ठंडा होता है तब. नाउ विंटर एंड समर डिड नॉट लाइक ईच अदर. अब जो विंटर सीजन और समर सीजन था ना, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. समर फेल्ट विंटर वॉज नॉट वार्म इनफ. विंटर फेल्ट समर वॉज टू हॉट हेडेड. दे स्टार्टेड फाइटिंग. अभी समर और विंटर में झगड़ा हो रहा था. समर और विंटर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. समर को क्या लगता था कि विंटर सीजन जो है वो इतना ज़्यादा वार्म नहीं है, गर्म नहीं है. और विंटर को लगता था कि समर बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट हीटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है. अब स्प्रिंग सेड, विंटर इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू लिव. Due to the cold, water becomes ice. Thus, there is plenty of water later when ice melts and the rivers fill up. अभी स्प्रिंग जो है ना, वो विंटर को क्या बोलती है कि आपके वजह से, विंटर की तारीफ करती है कि आपके वजह से क्या है ना कि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए एक चांस मिलता है. उसका रीज़न क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कोल्ड होता है, जो पानी है वो आइस में जम जाता है, बर्फ़ जम जाता है. और विंटर जैसे ख़त्म होता है, वो धीरे धीरे जब आइस पिघलता है तो हम लोग के पास क्या होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर होता है. जो हमारी रिवर्स होती है वो वाटर से फुल हो जाती है. एंड समर इट बिकॉज ऑफ यू ब्यूटिफुल सनशाइन that grains grow in the few fields to give us food. Because of you we get fruits to eat. So you see, you are not a different after all. जो स्प्रिंग है वो सबके बारे में अच्छा बोल रहा है. अभी वो किसके बारे में बोलता है? समर सीजन के बारे में. समर को क्या बोलता है कि समर सीजन आने के बाद जो ब्यूटीफुल सनशाइन आती है, उससे क्या होती है, ग्रेन्स, क्रॉप्स फील्ड में ग्रो होते हैं. और उस वजह से हमको क्या मिलते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स खाने मिलते हैं, है ना, जो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए. विंटर एंड समर स्टॉप्ड टू थिंक अबाउट दिस फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन विंटर सेड, दैट्स ट्रू स्प्रिंग, वी मस्ट बी यूनाइटेड. Each of us has a role to play in the year so that there can be life on this planet. अब विंटर और समर थोड़ी देर ऐसे शांत हो जाते हैं और वो सोचने लगते. और उसके बाद विंटर क्या बोलता है स्प्रिंग को कि स्प्रिंग आप सही बोल रहे हो, क्या हम सब सीजन्स को मिल के ही रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम लोग साल में अलग अलग महीनों में आते हैं और हमारे वजह से जो ये प्लैनेट है, अर्थ है, इसके ऊपर लाइफ है. इसीलिए हमको मिल के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए. क्योंकि हर एक सीज़न हमारे लिए, लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. हर एक सीज़न का अपना अपना इम्पोर्टेंस है. सिंस दे कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट, दे अग्रीड दैट दे ऑल वर इम्पॉर्टेंट. मतलब उन लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए कि कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या बोला कि हम सब इम्पॉर्टेंट है हमारे वे में. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझा ये लेसन.
नाउ देखो हमने बहुत सारे यहाँ हार्ड वर्ड्स मार्क किए हैं। ओके, तो आपको क्लास वर्क नोटबुक में हार्ड वर्ड्स 5 टाइम लिखना है। ये पूरे हार्ड वर्ड्स 5 टाइम लिखना है। और हार्ड वर्ड्स होने के बाद ये जो नीचे मीनिंग्स है, ये आर्ग्यूमेंट का मीनिंग, देन हॉट हेडेड का, ग्रेन्स का, यूनाइटेड का, हार्ड वर्ड्स होने के बाद ये मीनिंग्स भी आपको 5 टाइम्स राइट डाउन करने हैं। ये बहुत सारे हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स है, इसीलिए आपको 2 डेज में कंप्लीट करना है। 1 डे में नहीं करना है, 1 डे में नहीं होगा, आपको ये 2 डेज में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सी द एक्सरसाइज पार्ट। ट्रू और फॉल्स फर्स्ट वाला है। ऑल सीजन्स अग्रीड दैट समर वॉज बेस्ट। सबने अग्री किया था कि समर बेस्ट है, नहीं ना? सो इट विल कम फॉल्स। विंटर एंड समर डिड नॉट लाइक ईच अदर। ट्रू। समर फेल्ट winter was not cold enough. False. Summer felt winter was not warm enough. Autumn felt it was the best. True. Lovely flowers bloom in spring. True. Okay, ये हो गया आपका true or false. Now fill in the blanks. Children enjoy their holidays. देखो यहाँ दिया है, children enjoy their holidays. Winter felt summer was too hot-headed. मतलब गरम दिमाग। Summer felt winter was not warm enough. The beautiful dash that spring brings help dash to grow. The beautiful sunshine, that summer brings helps grains to grow. Grains grow होते हैं ना समर सीजन में। The seasons decided to be united. ओके, आपको हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स 5 टाइम्स लिखने हैं, बट ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स ओनली 1 टाइम लिखने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।